Hello friends, in this video we'll see the rate analysis of the internal plastering work. In internal plastering there are two things are there. One is the backcoat plaster, where backcoat plaster means wherever the tiling is coming या another finishing item is coming, where जहाँ पे हम लोग यूजुअली प्लास्टर करने के बाद पूरा लाइन लेवल चेक करने के बाद वहाँ पे तार मार के छोड़ते हैं. And the second one is the plaster with the Nero finish. Okay, this is the conventional thing. Now, right now nobody is going for the plaster with the Nero finish. Usually the wherever the we want the good finish, that time we do the internal plaster, backcoat plaster, and after that we are going for the POP punning. Okay, so we will see the rate analysis of the internal plastering. This is the rate analysis of internal plastering. In internal plastering, there is a backcoat finish in cement mortar 1:4. It's 12 mm thickness. It is in standard case, it is 12 mm thickness, but फ्रॉम एक्सपीरियंस से और आपको भी मालूम है कि 12 mm में प्लास्टर होता नहीं, क्योंकि अंडुलेशन वगैरह होता है, लाइंस लेवल और गुनिया मैच करना पड़ता है. तो यहाँ पे मैंने एनालिसिस करते टाइम 18 mm कंसिडर किया हुआ है. तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या आइटम आते हैं बैककोट प्लास्टरिंग के अंदर. जो मेन कंपोनेंट है, पहला तो सीमेंट, सेकेंड रिवर सैंड, चिकन मेश है जहाँ पे ब्रिकवर्क और कंक्रीट का जॉइंट आता है, वो एरिया पे हम लोग चिकन मेश लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ नेल्स. सेकेंड थिंग, जहाँ झरी रहता है, मीन्स पीवीसी पाइप्स का वगैरह, जो जहाँ पे इलेक्ट्रिकल पाइप्स या प्लम्बिंग्स पाइप गए हुए हैं, वहां पे वो जॉइंट पे हम लोग झरी लगाते हैं. नीरो है. मिसलेनियस आइटम्स में वही आएगा आपका नेल्स वगैरह. प्लांट कॉस्ट में स्कैफोल्डिंग कॉस्ट लिया हुआ है. कुछ जगह पे क्या रहता है कि आरसीसी वाला टाचा नहीं मारता, तो वो कॉस्ट भी मैंने कंसिडर किया, क्योंकि कोई बोलता नहीं है या दूसरा आदमी या वहां पे लगाते नहीं है, तो वो टाचा का कॉस्ट और लेबर कॉस्ट है सब कॉन्ट्रैक्टिंग का. स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, क्वांटिटी निकाला हुआ है, ये कोएफिशिएंट मोटर कैलकुलेशन से है, वो हम लोग देख लेंगे. उसके बाद उसके ऊपर वेस्टेज ऐड किया हुआ है, टोटल क्वांटिटी है और रेट्स है. उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे किया है, रेट इनटू टोटल क्वांटिटी, अमाउंट मिल रहा है. पहले में सीमेंट, रिवर सैंड, चिकन मेश और मिसलेनियस आइटम, ये मटेरियल कॉस्ट में जा रहा है. लेबर कॉस्ट एकदम माइनर कंसिडर किया है, जहाँ पे 100 स्क्वायर मीटर अगर रहेगा तो आपका 100 स्क्वायर मीटर के लिए 10 स्क्वायर मीटर के आसपास आपका टाचा आ जाएगा. उसमें से भी मेजर काम होता है, तो ₹2 का वो कॉस्ट कंसिडर किया हुआ है. प्लांट कॉस्ट का जो स्कैफोल्डिंग कॉस्ट है वो ₹20 पर स्क्वायर मीटर को मैंने कंसिडर किया है. इन शॉर्ट में ₹1.8 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मैंने कंसिडर किया हुआ है. और लेबर कॉस्ट है ₹180. ये इस शीट की कैलकुलेशन है. जस्ट फॉर डिस्कशन से, सीमेंट यूजुअली 2 ग्रेड में आता है, 53, 43 और इवन 33 भी आता है, बट 33 मिलना डिफिकल्ट रहता है. हम लोग 53 ग्रेड सीमेंट आरसीसी में यूज करते हैं. आई फील कि अगर हम लोग स्टैंडर्ड टेक्निकल पॉइंट ऑफ से 43 ग्रेड अगर ब्रिकवर्क और प्लास्टरिंग के लिए यूज करेंगे तो क्रैक्स वगैरह बहुत कम आ जाते हैं. और मुझे लग रहा है कि बेटर है कि हम लोग 43 ग्रेड अगर यहाँ पे यूज करते हैं तो बेटर रहेगा. तो विल सी द कोएफिशिएंट हाउ वी अराइव फॉर 0.13, 0.02 एंड द चिकन मेश क्वांटिटी. ओके, तो यहाँ पे हम लोग मोटर कैलकुलेशन देख लेते हैं इसका, तो कौन से बेसिस पे हमने ये वर्किंग किया हुआ है. तो विल गो टू मोटर कैलकुलेशन शीट. यहाँ पे एनालिसिस 1 स्क्वायर मीटर के लिए किया है एज स्टैंडर्ड बीओक्यू, और इसमें सब जगह पे 12 mm थिकनेस मेंशन रहता है प्लास्टर का. पर जगह साइड पे अगर देखेंगे मिनिमम 12 mm या 8 से 10 mm भी मिनिमम आता है, लेकिन मिनिमम उतना आता है तो गुनिया और लाइन लेवल धार क्लियर मैच करने के लिए जगह पे 12 mm प्लास्टर में होता नहीं है स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. तो मैंने यहाँ पे 18 mm का थिकनेस लिया हुआ है, एवरेज थिकनेस. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने मोटर का ड्राई मोटर का कैलकुलेशन निकाला है, 1 स्क्वायर मीटर 1 स्क्वायर इंटू 18 mm डिवाइड बाय 1000. ओके, तो ये आ गया इसका वॉल्यूम. तो वॉल्यूम जो आ रहा है वेट मोटर का, वो है 0.018 क्यूबिक मीटर. इस पे वेस्टेज दिया है क्योंकि वेट मोटर में
प्लास्टरिंग करते टाइम लॉसेस बहुत हो जाते हैं। जब एक या दो बार माल हम प्लास्टर ब्रिक वर्क के ऊपर मारते हैं तो माल गिरता है, वो यूज होता नहीं है। ओके, तो उसमें लॉसेस रहता है, या कुछ माल बाहर भी गिरता है विंडो के कॉर्नर धार बीर बनाते टाइम। तो वो हिसाब से मैंने 10% वेस्टेज कंसिडर किया हुआ है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वेट मोटर है जो आया है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ मोटर प्लस वेस्टेज 10%, यहाँ पे 0.019 है। अभी यहाँ पे कन्वर्जन जो होता है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वेट मोटर टू ड्राई मोटर पे 20% मैंने वो श्रिंकेज कंसिडर करके 20% इसके ऊपर ऐड किया है। ओके, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कमिंग, वॉल्यूम ऑफ वेट मोटर प्लस श्रिंकेज, तो ये वॉल्यूम जो आ रहा है 0.023 है। अभी यहाँ पे हमें सीमेंट्स का कोएफिशिएंट क्या कैसे निकालेंगे, एज 1:4 के लिए है, the volume of dry mortar divided by 5 किया हुआ है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर। सीमेंट बैग में कन्वर्ट करने के लिए इसको कैलकुलेशन से 0.0348 से डिवाइड किया है, तो यू विल गेट द number of bags. So 0.13 bags is required to complete 1 square meter of internal plaster 12 mm। इंटरनल रहने दो या एक्सटर्नल रहने दो, दोनों में भी अगर वो थिकनेस आता है तो इतना ही कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे। सेकेंड थिंग, रिवर सैंड का जो है यहाँ पे 0.005 इंटू 4, वो हिसाब से क्लियर करके आपको द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इंटू कोएफिशिएंट मींस 4, तो ये जो आता है 0.018 क्यूबिक मीटर आ रहा है। इसके ऊपर बल्केज ऐड किया है 15%। बल्केज क्यों ऐड करते हैं ये आपको मालूम है, बेसिकली वॉल्यूम जब साइड पे आता है तो वॉल्यूम सैंड का इंक्रीज रहता है, बिकॉज सैंड जो है वेट रहती है उसकी वजह से। लेकिन जब थोड़ा दिन सूखने के बाद वो वॉल्यूम अपने आप कम आ जाता है, इवन अगर सूखता नहीं है तो भी पानी कम हो जाता है। लेकिन जो यूज है उसका पानी, आई मीन टू से कि ड्राई होने के बाद वॉल्यूम कम हो जाता है। ओके, या छानने के बाद भी वॉल्यूम कम हो जाता है, क्योंकि बल्कि जो वजह से एज ओवरऑल रिवर सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो 15% मैंने वहां वॉल्यूम के लिए ऐड किया हुआ है। तो इसके हिसाब से जो है 0.02 cubic meter of river sand is required to 1 square meter to do the 1 square meter of 1:4 plaster। तो ये कोएफिशिएंट है। हम लोग अभी वापस रेट एनालिसिस शीट्स पे आते हैं, तो ये देखिए 0.13 लिया हुआ है, रिवर सैंड का 0.02 लिया है। मैंने ये कैलकुलेशन करते टाइम एज अ चिकन में जो प्रैक्टिकली अगर आप साइड पे देखे हुए इंटरनल के लिए, तो अराउंड 100 स्क्वायर फीट के लिए आपको 20 to 25 स्क्वायर फीट ऑफ चिकन मेश लगता है। क्योंकि अभी जहां पे जॉइंट्स रहेगा, तो जॉइंट्स पे एक सिंगल जॉइंट रहता है, तो वहां पे भी आप लोग अराउंड 6 या 9 1 फीट पे आप ओवरलैप करके ले लेते हैं। मीन्स एक तो प्लास्टर पे उतना चढ़ाते हो और ब्रिक वर्क पे चढ़ाते हो, तो उसकी वजह से इन शॉर्ट में क्वांटिटी ज्यादा लगता है। एज इसका रेट भी अगर देखेंगे तो वहां से लिंक है। इन शॉर्ट में ये चिकन मेश का रेट जो लिया हुआ है 1:10 स्क्वायर मीटर को 300 को जो बंडल मिलता है उसका रेट मैंने लिया हुआ है। तो इस माइनर कॉस्ट फॉर 1 स्क्वायर मीटर इज कमिंग 1 रुपीज। नीरो का क्वांटिटी यहाँ पे बैकआउट है इसलिए लिया नहीं है। मिसलेंस 2% ऐड किया, नेल्स वगैरह जो है। ओके, कुछ जगह पे कुछ क्लाइंट्स केमिकल भी डालने को बोल देते, तो केमिकल का खर्चा यहाँ पे मैंने डाला नहीं है। बट एन एवरेज अगर देखेंगे आप लोग, तो 100 स्क्वायर मीटर को, सॉरी 10 स्क्वायर मीटर को 1 लीटर के आसपास केमिकल लगता है। मीन्स इन शॉर्ट अगर यहाँ पे हमें ऐड ऑन करना है तो 8 से 10 रुपए केमिकल के ऐड हो जाएंगे इस पे। मैंने ये रेट एनालिसिस में लिया नहीं, जस्ट इसके सिवा एक ही आइटम बचता है, वो केमिकल का आइटम रहता है। बट इट्स फॉर द बेटर वर्कबिलिटी एंड उसके पॉइंट ऑफ से मोटर अच्छा बनता है, इसके लिए वो कुछ जगह पे क्लाइंट्स मेंशन करते हैं, वो ऐड करने को लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और सब कॉन्ट्रैक्टिंग का कॉस्ट, इसके हिसाब से हमारा बेसिक कॉस्ट जो आ रहा है, मींस जो डायरेक्ट खर्चा जो आ रहा है, इज 304 रुपीज फॉर द बैककट प्लास्टर। सो विल गो टू द एब्स्ट्रैक्ट शीट। यहाँ पे देखेंगे तो 304 का कैलकुलेशन है। यहाँ डिटेल स्पेसिफिकेशन अगर आप देखेंगे ना, तो प्रॉपर बैककोट प्लास्टर, अप्रूव्ड
उसके बाद से प्रॉपरली सब कुछ क्लियर डिटेल में मेंशन है। ओके, तो ये हिसाब से इसके ऊपर इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐड ऑन किया है। ओके, और मार्कअप मार्कअप यहाँ पे ज्यादा ऐड किया है, तो 430 रुपीज का पर स्क्वायर मीटर का रेट यहाँ पे आ रहा है। ओके, सिर्फ हम लोग नीरो का देखते हैं। यहाँ पे कुछ जगह पे नीरो लगाने को नीरो या सन लगाने को बोल देते, सेम एनालिसिस रहेगा। सिर्फ नीरो का कंजम्पशन यहाँ पे अराउंड 1 स्क्वायर मीटर का दो ढाई 2.15 kg जाता है। ये डायरेक्टली वर्किंग करके डाला हुआ है, बिकॉज अगर लेयर देखेंगे तो आप 2 से 2 के एन एन एवरेज 2 mm के आसपास ही लेयर रहता है, 1 से 2 mm के आसपास। तो 2.15 उतना ऐड किया है, 3 रुपीज KG से 7 रुपीज पर स्क्वायर मीटर को रेट इंक्रीज होता है। इट्स माइनर इंक्रीज। और लेबर रेट का भी देयर विल बी नो डिफरेंस, क्योंकि आपको संला लगाना और तार मारने में, ठीक है, तार मारने में थोड़ा टाइम कम लगेगा, बट इवन दो आई हैव कंसिडर्ड द सेम रेट। ओके, आप रेट्स थोड़ा जो भी है एग्जिस्टिंग रेट सप्लायर के पास से या आपके सब कॉन्ट्रैक्टर लेबर कॉन्ट्रैक्टर से उनसे लेके आप वो शीट में अपडेट कर सकते हैं, वो हिसाब से आपको रेट्स आ जाएगा। ओके, तो ये हिसाब से अगर देखते हैं तो इसका रेट मीन्स 430 और 438 मीन्स इस माइनर डिफरेंस 8-10 रुपए पर स्क्वायर मीटर को इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो यहाँ ये हिसाब से इंटरनल प्लास्टरिंग का रेट का एनालिसिस है। अगर कुछ आपको डाउट रहेगा, जस्ट लेट मी नो। ओके, थैंक यू।